जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे साउंड वेव। अभी तक हमने साउंड वेव के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं साउंड वेव का लेक्चर 7 और लेक्चर 7 के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव आपने स्ट्रिंग वेव में भी देखा था। तो स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या रहता है आपके पास में कि जब दो वेव्स आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में आती है और इंटरफेयर करती है तो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती है। और स्टैंडिंग वेव हमने देखा था कि आपके पास में बोथ हैंड फिक्स में कैसी स्टैंडिंग वेव बन रही थी, मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाया था। अगर फिर आप बात करते हैं वन एंड फ्री में कैसी आपके पास में स्टैंडिंग वेव बनी थी वो भी हमने देखा था। तो हम इस वाले चैप्टर के अंदर इस वाले चैप्टर के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव वहाँ पे देख लिया था। अभी दो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशंस रहती है तो कैसे स्टैंडिंग वेव आता है, एम्पलीट्यूड वगैरह। इस वाले में हम सीधी बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप की, जिसके अंदर आपके पास में स्टैंडिंग वेव बनेगी। जैसा वहाँ पे था ना, दो केसेस आपके पास है, बोथ हैंड फिक्स, वन हैंड फ्री। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में केसेस रहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप का और क्लोज ऑर्गन पाइप का। और उसमें सीधी जो लास्ट में हमने पार्ट किया था कि इतने लूप्स बन रहे हैं, नोड एंटी नोड, हम डायरेक्टली उसी पे जाएंगे बिकॉज स्टैंडिंग वेव की मैथमेटिक्स हम पहले वहाँ पे पढ़ चुके थे। तो आइए बच्चों अपने शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। स्टैंडिंग वेव में ये जो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। डॉपलर इफेक्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उससे कम इंपॉर्टेंट आपके पास में यही पार्ट रहता है कि ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसीज कैसी है। तो ये बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं और आप ढंग से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम और ये साउंड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। साउंड में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब अगर अपने पूरे चैप्टर में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड से सवाल आने के चांसेस रहते हैं आपके पास। फिर उसके अलावा आपके पास में लाउडनेस वाले पार्ट से, जो हमने देखा था लाउडनेस वाला पार्ट जिसमें डेसिबल स्केल में कन्वर्जन था, उससे सवाल आ सकता है। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप जो अभी हम पढ़ने वाले उससे आ सकता है, डॉपलर से आ सकता है। ये 4 जगह हैं आपके पास इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो पार्ट है आपके पास में, ये वहां पे अगर आपको वेवी स्ट्रिंग में याद हो, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, उसी से मैच करता है। अगर वो वाला पार्ट आपको क्लियर था तो यहाँ पे आप बहुत तेजी से, बहुत स्मूथली आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए वहां पे आपके पास जो दो टाइप की रस्सियां हमने यूज की थी ना, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड और स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड मतलब दोनों पॉइंट फिक्स थे तो वो नोड की तरह बिहेव करते थे। अगर स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड होता था तो जो एंड फिक्स था वो तो नोड था और जो फ्री था वो एंटी नोड था। यहाँ पे आपके पास में स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे तो आपके पास साउंड की बात चले तो यहाँ पे दो पाइप्स होती है आपके पास में। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। किसकी बात करते हैं बच्चों? क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है? ये ऐसा नहीं कि दोनों एंड से बंद है। इसका मतलब है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, एंड ओपन एट अदर एंड। उसका एक एंड आपके पास में क्लोज होगा और एक एंड ओपन होगा। ये मतलब बिल्कुल नहीं है क्लोज ऑर्गन पाइप का कि उसके दोनों एंड बंद होंगे, नहीं। एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है। तो पाइप कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी पाइप, ऐसे। ये कैसी? क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। अब देखिए जो एंड आपके पास से फिक्स होता है, जो एंड क्लोज है, क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या आएगा जी? मतलब वो नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो यहाँ पे नोड एंड नोड की बात करें तो यहाँ पे कोई एयर पार्टिकल होगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, वो तो फिक्स है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता नहीं है। तो ये जो आपके पास में क्लोज एंड है, क्लोज एंड, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। भाई साहब वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, वो आगे बढ़ सकता नहीं है। तो क्लोज एंड जहां पे भी होगा वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या बनाएंगे? नोड बनाएंगे। अगर आप बात करें ओपन एंड, तो ओपन एंड में तो पार्टिकल मस्त आगे पीछे जा सकता है। तो ये कैसा बनेगा आपके पास? दिस इज बिकम एंटी नोड, एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। तो ये पॉइंट कैसा बनेगा भाई? ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा। और ये कैसा बनेगा? एंटी नोड बनेगा। समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ रही है भाई? ये जो आपके पास में क्लोज एंड होगा वो नोड बनता है, ओपन एंड एंटी नोड बनता है। तो सबसे फंडामेंटल क्या बना? यहाँ पे नोड बनाना है, यहाँ पे एंटी नोड बनाना। सबसे फंडामेंटल क्या हो सकता है? सबसे कम ऐसा बने, सबसे कम ऐसा बने भाई। ऐसा ही तो हो सकता है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड। क्योंकि पूरा तो बना नहीं सकते ना भाई। साउंड वेव का भी हम ऐसा ऐसा करके कुछ स्टैंडिंग वेव बनाया हमने, ऐसे ऐसे करके स्टैंडिंग वेव बन रहा है मान लीजिए। तो ये वाला पॉइंट नोड बनाना है, पहला एंटी नोड, तो यहीं पे बनेगा। तो सबसे कम ऐसा ही हो सकता है, सबसे छोटा तो यही बन सकता है भी, ये वाला एंड नोड बन जाए, एंटी नोड बन जाए, ऐसा कुछ दिखाई दे आपको। तो वही केस हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं, मैं बोलूँ ओपन ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है आपके पास में वो कुछ एल है,
सो किसी क्लोज होगा पाइप, क्लोज होगा पाइप की लेंथ कितनी है, एल। तो अगर आप पूछिए एल किसके बराबर हुआ, ये एल, तो ये कितना पार्ट होगा आपके पास में, ये कितना पार्ट होगा बच्चों, ये कितना वेवलेंथ हुआ, ये लैम्डा बाई 4 हुआ ना, ये 1/4 ऑफ लैम्डा है। ये अगर आप देखते हैं ऐसा पूरे करने से लैम्डा बनता है, ऐसा ऐसा पूरा करने से लैम्डा बनता है। तो अगर आप देख रहे हैं ये पूरा लेंथ क्या है आपके पास लैम्डा, आप यहां तक है, तो ये पार्ट कितना है, लैम्डा बाई 4। तो एल किसके बराबर होगा बच्चों, लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, 4l के बराबर आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है लैम्डा डिवाइड बाई वी, सॉरी वी डिवाइड बाई लैम्डा। कैसे, 1 बाई टाइम होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, लैम्डा डिवाइड बाई वी। क्लियर। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आपके पास निकल के आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया v बाई 4l, v बाई 4l, ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो ये कौन सा मोड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको फंडामेंटल मोड बोलेंगे। भाई सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो क्लोज ऑर्गन पाइप में मिल सकती है वो ये है, सबसे कम लूप यहीं पे दिखाई देगा आपको, मतलब यहाँ पे 1/4 है आपके पास में, इससे कम नहीं दिखा सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज नेम्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या फिर कौन सा हार्मोनिक, ये फंडामेंटल, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था ना वहां पे, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक क्या मतलब, हार्मोनिक का मतलब होता है कि फंडामेंटल कितने टाइम्स है, तेरी तो खुद है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का 1 टाइम्स हुआ, तो इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। ओवरटोन, ओवरटोन तो जीरोथ ओवरटोन होगा आपके पास में, जीरोथ ओवरटोन, बिकॉज ओवरटोन होता है, इससे नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, ये तो खुद फंडामेंटल है, इससे जो नेक्स्ट पॉसिबल होगा उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो ये कैसा होगा, जीरोथ ओवरटोन हो गया आपके पास। क्लियर। अब आप याद कीजिए ऐसा रिजल्ट वहां पे कब आया था, स्ट्रिंग वाले केस में ऐसा रिजल्ट कब आया था, ऐसा रिजल्ट तब आया था जब रस्सी एक एंड से फ्री थी। तो हमने यहां पे क्या लिखा, ये रिजल्ट स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड के रिजल्ट से मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। तो जैसी फ्रीक्वेंसी वहां पे दिखाई देगी वैसी फ्रीक्वेंसी अब आपको आगे यहां पे दिखाई देगी। समझ में आ रही है बच्चों। तो अगर आपके पास में क्या क्या सीखा, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब ये होता है कि इसका वन एंड क्लोज होता है, अदर एंड ओपन होता है। जहां पे क्लोज एंड होगा वहां पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, कौन सी वेव का, डिस्प्लेसमेंट वेव का। जहां पे ओपन एंड होगा वहां पे एंटी नोड बनेगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का। ठीक है जी, ये बात। अब आपने बनाया यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, सबसे बेसिक ये बन सकता है। अच्छा सबसे बेसिक बना, तो पाइप की लेंथ आपके पास में एल, तो एल किसके बराबर हुआ, लैम्डा बाई 4 के। अच्छा लैम्डा कितना है, 4l। अब फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है लैम्डा बाई वी, लैम्डा की वैल्यू पुट की तो v बाई 4l आ गया। तो ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। कौन से वाले केस में, क्लोज ऑर्गन पाइप में। ये बात याद रखें, क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, v बाई 4l। हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है फंडामेंटल कितने टाइम्स आती है, तो फंडामेंटल ही है। आपको मैं बोलूं कि भाई साहब ये 2 है, 2 एक नंबर है 2, तो वो 2 नंबर 2 के कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है। अगर मैं 4 बोलूंगा तो वो 4 2 का 2 टाइम्स हुआ। तो अगर आप देख रहे हैं भाई साहब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये फंडामेंटल का 1 टाइम्स हुआ ना, इससे इसको बोल रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन का मतलब क्या होता है, इससे अगली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो उससे पहले वाले को हम जीरोथ ओवरटोन नाम दे सकते हैं। कई बार इसको नहीं, मतलब मोस्टली इसको नहीं यूज करता इस वर्ड को, फिर भी कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो रस्सी जब 1 एंड से फ्री थी उस वाले रिजल्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप पहले इसको छापिए, फिर अपने इससे आगे वाले मोड में चलते हैं कि सबसे फंडामेंटल ये, इससे आगे भी तो पॉसिबिलिटी होगी ना, तो आइए अपने उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप इसको छाप लीजिए। हमने अभी क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल मोड देखा था, अब आइए उससे अगले मोड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमने क्लोज ऑर्गन पाइप बनाई, क्या दोनों एंड क्लोज करने हैं कि नहीं सर, 1 एंड क्लोज करना है, 1 एंड ओपन रखना है। तो ये वाला पॉइंट क्या बना चाहिए, नोड, और ये क्या बना चाहिए, एंटी नोड। अब आप बताइए नेक्स्ट कहां पे रुकूंगा मैं, ऐसे करके कैसे वेव होता है, ऐसे कैसे वेव होता है। फर्स्ट केस आपने बना दिया, यहां तक, यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया। अब नेक्स्ट के यहां पे खत्म कर सकता हूं क्या, नहीं खत्म कर सकते, बिकॉज एक नोड आएगा तो दूसरा एंड एंटी नोड होना चाहिए। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां पे नहीं खत्म कर सकते, यहां पे खत्म कर सकते। यहां पे फर्स्ट था, अब यहां पे इतना बनाना है, सिर्फ आपको इतना पार्ट बनाना है, इतना पार्ट बनाना है। तो ये इसको बना देते हैं यहां पे। तो हमने कैसे बनाया इसको, ऐसे बना दिया आपने। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट मोड है आपके पास, ऐसे आपने इसका नेक्स्ट मोड बना दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, इस पाइप की लेंथ है आपके पास L। तो अब क्या मैं ये L बोलूं तो L किसके बराबर है,
तो ये वाला पार्ट हुआ लैम्डा बाई 2, ये पार्ट हुआ लैम्डा बाई 2 और ये हुआ लैम्डा बाई 4। तो एल किसके बराबर हुआ बच्चों, दैट इज लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। तो ये कितना आया आपके पास, 3 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 4l बाई 3। लैम्डा कितना आ गया 4l बाई 3। अब फ्रीक्वेंसी देखता हूं, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी, या फिर आप इसको लैम्डा बाई वी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या बन गया 3v बाई 4l। तो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास में निकल के आया वो आया 3v बाई 4l। फंडामेंटल कितनी थी यार इस वाले केस में, इस वाले केस में फंडामेंटल थी v बाई 4l, ये क्या है 3v बाई 4l। तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, थर्ड हार्मोनिक हुआ। कौन सा हार्मोनिक हुआ, थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज ये फंडामेंटल कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v बाई 4l, तो उसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ओवरटोन कौन सा हुआ, तो फंडामेंटल के जस्ट अगला क्लोज ऑर्गन पाइप में यही पॉसिबल है। हम पढ़ रहे हैं क्लोज ऑर्गन पाइप ना, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल के बाद वाला जो मोड था वो यही था, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोला, फर्स्ट ओवरटोन। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेकंड हार्मोनिक मिला ही नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक वैसे थर्ड हार्मोनिक आ गया, सेकंड हार्मोनिक मिला ही नहीं। तो बात सही भी तो है, जब स्ट्रिंग आपके पास से वन एंड से फ्री थी तब वहां पे भी तो नहीं मिला था। जब स्ट्रिंग आपके पास से वन एंड फ्री था तो सिर्फ फर्स्ट हार्मोनिक मिला, थर्ड मिला, फिफ्थ मिला, सेवंथ मिला, नाइन्थ मिला। तो सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, हमें फर्स्ट हार्मोनिक के बाद, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक मिल गया, डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक मिला। सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है, सेकंड हार्मोनिक नहीं मिला, सेकंड हार्मोनिक नहीं है, हार्मोनिक नहीं होता किसमें, क्लोज ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप में। समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक हो गया, फर्स्ट ओवरटोन हो गया। तो यहां पे कोई पूछे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक है ना, और ये कन्वर्जन हमने वहां पे बहुत ढंग से देखा था, तो मेरे हिसाब से अब आपको बातें चमक रही होगी। अब आइए बच्चों थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं, और अभी हम इसमें और देखते हैं इससे अगला मोड क्या पॉसिबल है। तो इससे नेक्स्ट मोड अगर हम देखने जाएंगे तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो पाइप ऐसे बना दिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट कैसे रुकेगा, अभी एक लूप बन रहा था, फिर एक क्वार्टर था, क्या 2 लूप बनाएंगे ऐसे, ऐसे एक लूप बनाया, यहां पे तो रोक चुके हैं, अब थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। ऐसा कर कैसे मोड बनेगा, ऐसा ही बनेगा भाई। तो यहां पे नोड कहां पे है, ये वाला पॉइंट नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है। अच्छा, एंटी नोड कहां पे है, ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, ये वाला पॉइंट एंटी नोड। तो इसमें कितने नोड, किसमें कितने एंटी नोड, नोड देखें तो कितने नोड है, 3 नोड। कितने एंटी नोड, 3 एंटी नोड। इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये वाला पॉइंट नोड था, ये वाला पॉइंट एंटी नोड था, ये वाला नोड था और ये वाला एंटी नोड था। इसमें जितने नोड आ रहे हैं उतने एंटी नोड आ रहे हैं, 2 नोड 2 एंटी नोड, क्लियर। अब इसकी जो लेंथ है आपके पास में, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपके पास में L है। ये लेंथ कितनी है बच्चों आपके पास, L है। अब ये L किसके बराबर आएगा आपके पास, L अगर हम देखेंगे तो ये वाली लेंथ हुई लैम्डा बाई 2, ये लेंथ हुई लैम्डा बाई 2, तो टोटल होगी लैम्डा, लैम्डा प्लस, और ये कितनी हुई लैम्डा बाई 4, तो टोटल से लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये तो लैम्डा हो गया आपके पास में, और ये आगे लैम्डा बाई 4 है, तो कितना आ गया ये 5 लैम्डा बाई 4। तो अगर मैं यहां से लैम्डा कंपेयर करूंगा तो लैम्डा आएगा 4l बाई 5, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी कितना आता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास में आता है v बाई लैम्डा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो बनेगा 5v बाई 4l, 5v बाई 4l। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो निकल के आया दैट इज 5v बाई 4l। अब आप बताइए इसका क्या नामकरण करें, इसका नामकरण करके बताइए क्या, कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन, आप बता सकते हैं इसको, क्या ये कौन सा हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक में सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, वो v बाई 4l है, ये उसका कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो आप क्या बोलेंगे सर, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। अब ये ओवर, ये मतलब फंडामेंटल के बाद में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल के बाद। फंडामेंटल के बाद में एक फ्रीक्वेंसी ये मिली और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकंड ओवरटोन। तो हमें यहां पे दिखाई क्या दिया, हमें फाइनल बात ये समझ में आई
कि अगर आप बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ कैसे हार्मोनिक्स मिलते हैं, ओड हार्मोनिक्स मिलते हैं, इवन हार्मोनिक मिलते नहीं है। तो यहां से जो हमें कंक्लूजन समझ में आ रहा है बात का, वो ये समझ में आ रहा है क्या, कि क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ओड हार्मोनिक मिलते हैं, ओड हार्मोनिक मिलते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में, ये हम यहां पे इस पे कंक्लूड कर रहे हैं। और क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई यहां पे जो सेकंड ओवरटोन है वो फिफ्थ हार्मोनिक है। मतलब अगर आप यहां पे रिलेशन निकालना चाहें ओवरटोन और हार्मोनिक में, वो कैसे निकालेंगे, वो लिख सकते हैं क्या, देखिए एक बार लिख के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर आप बात करेंगे इन क्लोज ऑर्गन पाइप, इन क्लोज ऑर्गन पाइप में अगर आप बात करें, तो आप ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन कि m इज इक्वल टू 2n+1, m इज इक्वल टू 2n+1। कभी भी आपको हार्मोनिक गिवन हो या फिर कभी ओवरटोन गिवन हो, हार्मोनिक निकालना हो, तो n किसको शो करेगा, ओवरटोन को। n शो कर रहा है यहां पे, n इज ओवरटोन, n इज ओवरटोन, और m क्या शो कर रहा है, हार्मोनिक। तो कभी भी कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा कि आप ओवरटोन से हार्मोनिक निकाल पाए। मैं आपसे जैसे ओरली पूछता हूं, मैं आपसे बोलूं बताओ एट्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी होगी, एट्थ हार्मोनिक, तो होगी नहीं सर, एट्थ हार्मोनिक तो मिलता ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ओड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला एट्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो एट्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक, एट्थ ओवरटोन, तो आप यहां पे 8 पुट करेंगे तो कितना है, 17th, मतलब 17th हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, दैट इज 17V/4L। समझ में आ गया। मैं आपको बोलूं नाइन्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ, नाइन्थ हार्मोनिक, तो नाइन्थ हार्मोनिक क्या होगा, फंडामेंटल पता है V/4L, उसका 9 टाइम, दैट इज 9V/4L। मैं बोलूं नाइन्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो नाइन्थ ओवरटोन, तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओवरटोन से पहले हार्मोनिक चेक करना पड़ता है ना, जब हार्मोनिक पता लग गया फिर सवाल आसान हो जाता है। तो 9 पुट करेंगे तो बन जाएगा 19, दैट इज 19V/4L। कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इतना हमने इसमें समझ लिया क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। पहली बात तो हमें ये समझ में आएगी भाई ये वाला नोड है, ये एंटी नोड, ये सब डिस्प्लेसमेंट वेव लिखी हुई है ना, प्रेशर में थोड़ी सी अलग लिखी जाती है, पर आपसे पूछेगा नहीं, इस वजह से अपने नहीं कर रहे हैं उसको ना। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने कुछ फ्रीक्वेंसीज निकालना सीख लेते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। जो हमने अभी पढ़ा था उस पर डायरेक्ट सवाल है आपके पास। आपको बोला कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो पहले आप सबसे पहले पढ़ेंगे पाइप कैसी है, पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप है। वैसे अभी तो ओपन पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आपको सवाल पढ़ना चाहिए हमेशा ढंग से, क्या लिखा हुआ है। क्लोज ऑर्गन पाइप है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v गिवन है, लेंथ l गिवन है। सेवंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी, सेवंथ ओवरटोनिक कितनी, सिक्स हार्मोनिक कितनी, सिक्स ओवरटोनिक की कितनी, फटाफट बच्चों करके बताइए। अभी हुआ तो बोले सेवंथ हार्मोनिक ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है कितनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F0 है V/4L। सेवंथ हार्मोनिक मतलब इसका 7 टाइम्स, तो 7V/4L, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए सेवंथ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक, सेवंथ ओवरटोन, तो ये एक्सप्रेशन था m इज इक्वल टू 2n+1। तो इस वाली मशीन में n की वैल्यू 7 पुट करो, बिकॉज n ओवरटोन ध्यान, हमें हार्मोनिक चाहिए, कितना होगा ये, सेवंथ ओवरटोन मतलब 15th हार्मोनिक, दिस इज 15th हार्मोनिक। कितना है आपके पास, 15V/4L। सही है, ठीक है। अगर आप बात करें सिक्स्थ हार्मोनिक, तो सिक्स हार्मोनिक क्या 6V/4L होगा, नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसा मिलता नहीं है, नॉट यहां नहीं होता है, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में ये सब नहीं मिलता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां सिर्फ ओड मिलते हैं। हियर वी ओनली गेट ओड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक आपको मिलता नहीं है। पर इवन ओवरटोन मिलते हैं, हार्मोनिक इवन नहीं मिलते, ओवरटोन इवन मिल जाते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे सिक्स्थ ओवरटोन मतलब ये कौन सा हार्मोनिक है जी, 13th हार्मोनिक,
अच्छा, अगर 13th हार्मोनिक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 13V/4F। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब थे, फटाफट आप इसे कर सकते थे। क्लियर है बात, छाप लीजिए। हाँ भी, अभी हम क्लोज ऑर्गन पाइप देख चुके थे, अभी हम बात कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है? क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या, दोनों एंड क्लोज थे कि नहीं? क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब था एक एंड क्लोज, एक एंड ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब होता है बोथ एंड्स आर ओपन। इसका मतलब क्या है? बोथ एंड्स ऑफ पाइप आर ओपन। दोनों एंड आपके पास में क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों एंड को ओपन रखते हैं तो कैसे पाइप बनाएंगे? ऐसे पाइप बना दिया आपने, ऐसे पाइप बना दी। अच्छा, अगर आपने ऐसे पाइप यहाँ पे बना दी तो यार अगर एंड ओपन रहते हैं तो जो पॉइंट ओपन रहता है वहां पे एंटीनोड बनता है ना। ओपन पे क्या बनता है? एंटीनोड बनता है। तो हम क्या बोलेंगे? एट बोथ एंड्स देयर विल बी एंटीनोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। फिर डिस्प्लेसमेंट वेव के दोनों पॉइंट्स पे एंटीनोड बनेंगे। तो एंटीनोड बनेंगे कैसे? थोड़ा वेव बनाते हैं, वेव ऐसी बनती है। तो अब आपका है क्या टारगेट? क्या है टारगेट? ये भाई साहब कि आप एंटीनोड से शुरू करेंगे, एंटीनोड पे खत्म करेंगे। तो क्या मैं वेव को यहां से शुरू कर सकता हूँ? इसमें नहीं कर सकता। कहां से शुरू करनी पड़ेगी? यहां से शुरू करनी पड़ेगी। और कहां पे खत्म करनी पड़ेगी? यहां पे खत्म कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे खत्म करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहला मोड ऐसे। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास क्या आया? दिस इज एंटीनोड एंड दिस इज अगेन एंटीनोड। ये दोनों पॉइंट क्या है आपके पास? एंटीनोड है। क्लियर? ये जो लेंथ है आपके पास में, ये लेंथ कुछ मान लीजिए L। ये लेंथ कितनी है आपके पास? L। तो यार अब क्या किया जाए? तो हम बोलेंगे यार ये डिस्टेंस बन कितनी की? तो ये L किसके बराबर हुआ? अगर आप देखेंगे तो ये W टाइप सा बन गया ना ऐसे कुछ। तो ये L किसके बराबर हुआ आपके पास? तो ये पोर्शन है λ/4, ये भी पोर्शन है λ/4। बिकॉज इतना पोर्शन क्या है, यहां से शुरू किए यहां पे पहुंचे ना, तो ये पोर्शन भी λ/4 और ये पोर्शन भी λ/4। तो टोटल कितना हुआ? λ/2 हुआ। तो L किसके बराबर है? λ/2 आया। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है आपके पास में दैट इज V/λ। तो यहां से जो लैम्डा निकल के आ रहा है वो 12 आ गया आपके पास। तो आप पुट कर दैट इज बिकम V/12। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ गया V/12। ऐसा है कुछ फ्रीक्वेंसी आ गया V/12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, अगर फ्रीक्वेंसी V/12 आया तो ये क्या है? ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला मोड है ना, जिसको क्या बोले? इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का जो नाम होगा वो क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और क्या नाम हो सकता है? फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं इसको। और क्या नाम हो सकता है भाई? इसका नाम होता है जीरोथ ओवरटोन। ये तीन नाम आपके पास हो सकते हैं। तो हमें ये बात आपके दिमाग में बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए। जब क्लोज ऑर्गन पाइप थी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4 है, और जब ओपन ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/12। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट किससे मैच कर रहा है? ये रिजल्ट वहां पे अगर आपको याद होगा, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड थी तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/12। तो ये रिजल्ट किससे मैच कर रहा है? ये रिजल्ट स्ट्रिंग के बोथ एंड फिक्स वाले पार्ट से मैच कर रहा है, वाले पार्ट से मैच कर रहा है। तो वहां पे जैसी फ्रीक्वेंसी थी वैसी फ्रीक्वेंसी यहां पे आएगी। तो ये बात बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी पाइप में कैसी है। ओपन ऑर्गन पाइप में V/2L है, क्लोज ऑर्गन पाइप में V/4L थी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो था बच्चों फंडामेंटल मोड। अगर हम बात करें इससे नेक्स्ट मोड क्या पॉसिबल है, आप मुझे बना के दिखाएंगे? पहले आप खुद बनाइए ना कि इससे नेक्स्ट मोड क्या पॉसिबल है। पहले इसको छाप लीजिए, फिर आप बनाइए इससे नेक्स्ट मोड क्या पॉसिबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी देख के बताइए वो कितनी है। और इससे मतलब इसके अगले दोनों मोड आप मुझे बना के दिखाइए, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको छाप लीजिए। तो आपने बनाया क्या? फंडामेंटल के बाद वाले मोड कैसे बन रहे हैं? तो आइए अपने थोड़ा देखते हैं। फंडामेंटल के बाद वाले मोड कुछ ऐसे बनेंगे आपके पास। यहां पे एंटीनोड बनना चाहिए, फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट मोड ये वाला पॉसिबल है।
क्योंकि इससे पहले वाला मोड यहाँ पे खत्म हुआ था, तो अगला यहाँ पे तो खत्म हो नहीं सकता, बिकॉज दोनों एंड पे आपके पास में एंटी नोड होने चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट तो एंटी नोड बन रहा है यहाँ पे, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड। और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, ये लेंथ कुछ मान लीजिए, ये लेंथ है आपके पास एल। तो ये एल लेंथ किसके बराबर है, ये वाला पोर्शन आया लैम्डा बाई 2, ये तीसरी लेंथ कितनी थी लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4। तो क्या है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, इतनी है ना, ये एल के बराबर है आपके पास। ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 4। तो एल किसके बराबर आ गया बच्चों, लैम्डा के बराबर आ गया। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है वी बाई लैम्डा, तो क्या बन गया ये वी बाई एल। इसको आप इसे 2v बाई 2l, 2v बाई 2l। तो इस वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ रहा है 2v बाई 2l या फिर v बाई l। तो यार ये फंडामेंटल कितने टाइम्स है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l, तो ये फंडामेंटल के 2 टाइम्स है ना। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो आपको इवन हार्मोनिक मिल रहे हैं। अगर आप बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में तो उसमें आपको इवन हार्मोनिक नहीं मिले, सिर्फ ओड हार्मोनिक्स मिल रहे थे। क्लियर, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े, इससे नेक्स्ट वाला मोड अगर हम देखें, जैसे नेक्स्ट वाले मोड में क्या होगा आपके पास, अब क्या ऐसे अंदर एक लूप बना, ऐसे 2 लूप बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसे ऐसे करके कुछ बनेगा ना आपके पास, 2 लूप बनेंगे, सही। तो ये एल लेंथ है आपके पास में, और ये एल लेंथ किसके बराबर हो गया, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। तो इसे लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो कितना में, जैसे 3 लैम्डा बाई 2 बन गया आपके पास। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा है 12 बाई 3। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा वी बाई लैम्डा, तो क्या बन जाएगी 3v बाई 12। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज 3v बाई 12। तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, कौन सा ओवरटोन हुआ, इसका नामकरण करके बताइए। तो एक फंडामेंटल था v बाई 2 तो इसका 3 टाइम्स है ना आपके पास, तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो हमें यहां पे समझ में आया कि भाई यहां पे सभी हार्मोनिक्स मिलते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमने क्या कंक्लूड किया यहां पे, यहां मतलब कहां, ओपन ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में ओड एंड इवन दोनों हार्मोनिक्स मिलते हैं। समझ में आ गई बात, ओपन ऑर्गन पाइप में ओड एंड इवन दोनों हार्मोनिक्स मिलते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। और यहां पे जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, दैट इज n इज इक्वल टू m प्लस 1। वहां पे था 2m प्लस 1, यहाँ पे ये रिलेशन है, क्योंकि देखिए सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक, फिफ्थ ओवरटोन मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक। पर वहां पे अगर फिफ्थ हार्मोनिक था दैट इज 11th हार्मोनिक, तो यहाँ पे ये रिलेशन यूज होगा। तो यहाँ पे m क्या है आपके पास में, m ओवरटोन है, और n क्या शो कर रहा है, हार्मोनिक को शो कर रहा है। तो इसमें इसकी जरूरत भी नहीं, आप सीधा क्लिक कर पाएंगे। जैसे nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n प्लस 1, सॉरी nth ओवरटोन इज इक्वल टू n प्लस 1 हार्मोनिक। आपको बोलते हैं 8th ओवरटोन मतलब 9th हार्मोनिक, 10th ओवरटोन मतलब 11th हार्मोनिक। पर वहां पे उल्टा था, वहां पे 10th ओवरटोन मतलब 21st हार्मोनिक। क्लियर है बात। तो आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए, क्या क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अगर हम बात करें क्लोज ऑर्गन पाइप की तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी, v बाई 4 है। ओपन ऑर्गन पाइप में v बाई 2 है। क्लोज ऑर्गन पाइप कौन से केस से मैच हो रहा है, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। ओपन ऑर्गन पाइप किससे मैच हो रहा है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक है। अगर आप बात करेंगे यार क्लोज ऑर्गन पाइप में, तो nth ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक, 2n प्लस 1 हार्मोनिक। अगर हम यहां पे बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में, तो nth ओवरटोन इज इक्वल टू n प्लस 1 हार्मोनिक। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आप इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, हम कुछ मिक्स सवाल कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप के, क्लोज ऑर्गन पाइप के। तो आपको लेंथ गिवन है पाइप की l और वेलोसिटी साउंड की गिवन है v। तो आपसे क्या पूछा गया, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन, 8th हार्मोनिक, 8th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप में कितनी कितनी है। चार्ट को भर के बताइए।
हाँ भी हुआ। तो फंडामेंटल पता होना चाहिए। इसमें जो फंडामेंटल आता है वो आता है v/2l, और इसमें जो फंडामेंटल आता है वो आता है v/4l। अब बात बन जाएगी, इतनी बात पता तो बात बन जाएगी। थर्ड हार्मोनिक इसमें 3 टाइम्स कर दो। क्या इसमें थर्ड हार्मोनिक मिलता है? हाँ मिलता है। ओपन ऑर्गन पाइप में सब हार्मोनिक मिलते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ओड हार्मोनिक मिलते हैं। ये ओड ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 3v/4l। फिर बोला थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक? यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक, यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक, बिकॉज ओपन ऑर्गन पाइप में n+1 होता है ना आपके पास, तो क्या बनेगा 4v/2l। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक? सेवंथ हार्मोनिक, दिस इज सेवंथ हार्मोनिक। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? 2n+1 वाला ना, तो क्या बनेगा 7v/4l। तो बहुत ही आसान है। अच्छा इसने बोला एट्थ हार्मोनिक, तो एट्थ हार्मोनिक कितना आ जाएगा? 8v/2l। यहाँ पे एट्थ हार्मोनिक क्या हो जाएगा? 8v/4l हो जाएगा? नहीं, डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट, बिकॉज आपको पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ओड हार्मोनिक्स मिलते हैं, इवन हार्मोनिक मिलते नहीं। एट्थ ओवरटोन की बात करेंगे, एट्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक? नाइन्थ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक। तो कितना का नाइन्थ हार्मोनिक? 9v/2l। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेवंथ हार्मोनिक हो जाएगा, 17th हार्मोनिक हो जाएगा ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? 2n+1 वाला ना, तो n की वैल्यू 8 है तो दिस बिकम 17, तो ये क्या बनेगा? 17v/4l। तो ये आपके पास है फाइनल आंसर है। ये सही आया था क्या आपके? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ऐसा पहले हम स्ट्रिंग में कर भी चुके हैं, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर पाए होंगे इसको। ठीक है, छापे। एक एंड करेक्शन होता है, वो कई बार यूज करना पड़ता है। उसके अंदर मतलब दिक्कत क्या है कि जो आपके पास में ओपन एंड पे जो एंटी नोड है, ओपन एंड पे जो एंटी नोड है वो ऐसा है, जैसे ओपन ऑर्गन पाइप हम बनाते हैं ना, ऐसे ओपन ऑर्गन पाइप ऐसे बना दिया आपने, जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप बना देते हैं लोग। तो इसमें यहाँ पे क्या रहना चाहिए? एंटी नोड रहना चाहिए। तो एंटी नोड एक्चुअली लाई करना चाहिए एंड पे, इस पाइप के एंड पे, पर एक्चुअली क्या होता है कि एंटी नोड होता है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है आपके पास में, इतना शिफ्ट हो जाता है, ई थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से जो एक्चुअल लेंथ होती है पाइप की वो एल ना लेके क्या लेनी पड़ती है? L+E। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एंटी नोड एट ओपन एंड इज स्लाइटली आउटवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फ्रॉम ओपन एंड। जो एंटी नोड है वो आपके पास में पाइप के एंड पे ना होकर थोड़ा सा आगे चला जाता है, बिकॉज फ्री होता है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है वो। तो इस वजह से सो वी हैव टू कंसीडर एंड करेक्शन फॉर सेम, एंड करेक्शन फॉर सेम। इसी बात को सही करने के लिए हमें एंड करेक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड करेक्शन फॉर सेम। तो यहाँ पे एंड करेक्शन कुछ ई लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? एल इफेक्टिव बन जाएगा L+E। जो इनिशियली पाइप की लेंथ थी L, तो अब आप L+E लेंगे। अब जिस एंड करेक्शन की वैल्यू आती है वो आती है 0.6R, 0.6R। और R क्या है आपके पास में? R है रेडियस ऑफ ट्यूब। R क्या होता है आपके पास? रेडियस ऑफ ट्यूब। अगर आपको सवाल में कभी रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन हो तब तो आप एंड करेक्शन लेंगे। मान लीजिए कभी लेंथ गिवन ही नहीं है, सीधा एल गिवन है, तो एंड करेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो एल इफेक्टिव ऐसा बनेगा। अब मान लीजिए आपके पास में ऐसा होता, कुछ ओपन ऑर्गन पाइप होता। ओपन ऑर्गन पाइप में तो यहाँ पे दोनों एंड पे एंड करेक्शन आएगा, एक एंड पे आएगा ओपन ऑर्गन पाइप में। तो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा स्लाइटली एंटी नोड बाहर निकल गया, ऐसे कुछ स्लाइटली यहाँ पे बाहर निकल गया, और यहाँ पे भी ऐसे कुछ स्लाइटली थोड़ा बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा भी एल ऐसा था, पर एंड करेक्शन दोनों तरफ लेना पड़ रहा है। इधर भी कुछ ई बाहर चला गया और इधर भी कुछ ई बाहर चला गया। तो अगर आप यहाँ पे एल इफेक्टिव देखेंगे तो एल इफेक्टिव कितना बनेगा? L+2E। तो अगर आपके पास में ओपन एंड मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है तो 2 बार एंड करेक्शन लेना पड़ेगा, और अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो 1 बार एंड करेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो पहले थी V/2L, पहले यहाँ पे थी V/4L, तो यहाँ पे बनेगा V/4। तो L में अब क्या आएगा? L इफेक्टिव आएगा। सिर्फ पहले L आता था, अब L इफेक्टिव आएगा। तो क्या बनेगा? 4L+E। क्लियर? सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये थी फंडामेंटल V/2L। बस सेम ऐसे कैसे लिखते हैं, बस L को किससे रिप्लेस कर देना है? L इफेक्टिव से। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? V/2, L की जगह आपके पास में आ जाएगा L+2E। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? क्लोज ऑर्गन पाइप में
क्लोज ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन कितनी बार लेना है? एक बार लेना है। एंड करेक्शन एक बार लेना है। तो इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है यार, हमें दिखाई भी दे रहा है भाई कि इसमें एक ही एंड पे पाइप ओपन है और एक ही एंड पे एंटीनोड शिफ्ट होगा। और अगर आप बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन कितनी बार लेना है बच्चों? दो बार लेना है। एंड करेक्शन दो बार लेना है, दो बार लेना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सवाल में तभी आप एंड करेक्शन लेंगे जब रेडियस गिवन होगा। ये बात अपनी भाषा में लिख लेना। अगर सवाल में रेडियस ही गिवन ना हो तब एंड करेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको तभी एंड करेक्शन लेना है जब आपको रेडियस गिवन होगा। और एंड करेक्शन है किसके बराबर? 0.6 और आर क्या है आपके पास में? रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ये बात आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्या कहानी बताई है मैंने अभी आपको कि एंड करेक्शन सवाल में तभी ना जब रेडियस वगैरह गिवन होगा। नहीं मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार रेडियस गिवन नहीं होता, डायरेक्टली बिना एंड करेक्शन भी आप प्रोसीड कर लेते हैं। तो सब एल जैसे था, बस वहां पे एल की जगह एल इफेक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे एल की बजाय क्या आ जाएगा आपके पास में? एल इफेक्टिव। और एल इफेक्टिव की वैल्यू आपको इसमें चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब इसी मान लो थर्ड हार्मोनिक पूछता, थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे 3 आ जाता, फिफ्थ पूछता यहाँ पे 5 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड करेक्शन सिंपल सी बात है, एक करेक्शन लगाना पड़ता है बिकॉज एंटी नोड पाइप के ओपन एंड पे ना रह के थोड़ा सा आगे चला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.6 आर। क्लोज ऑर्गन पाइप में एक बार लगाना पड़ेगा, ओपन ऑर्गन पाइप में 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों। अभी अपने बात कर रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहले पड़ी हुई चीज है। क्या होता है जब आपके पास जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी, जो बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये फिनोमेनन क्या कहलाता है आपके पास में? रेजोनेंस कहलाता है। तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? कि अगर आपके पास में जो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे आपकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जा रही है तो आप उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? इफ external frequency is equal to any one of natural frequency then this frequency is named as रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब सिस्टम की जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आपके पास में सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप के लिए कितनी होगी वो? अगर हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या क्या फ्रीक्वेंसीज आई थी आपके पास में? तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसीज आती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के एन टाइम, दैट इज NV/2 है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सिमिलरली अगर आप बात करें क्लोज ऑर्गन पाइप, तो ये आई थी आपके पास में। वहां पे कौन कौन से मोड मिलते हैं? ओड नंबर ऑफ मोड मिलते हैं आपको सिर्फ। तो ये कितना आएगा आपके पास? दिस विल बिकम 2n + 1 V/4 है। और n की वैल्यू कहां से कहां पे शुरू हो रही है? 0 1 2 3 इस तरीके से ना, क्योंकि आपको पता है यार फंडामेंटल होती है V/4 है, दूसरी होगी 3V/4 है। तो फंडामेंटल के लिए आपको तो इसको आप चाहे तो 2n - 1 कर लो, फिर n की वैल्यू 1 2 3 कर लीजिएगा ना। भाई आपको मिला के ओड नंबर रखना है ना यहाँ पे, आप नहीं चाहते यहाँ पे कोई इवन नंबर है। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो कभी भी आपसे बात करें कि भाई सिस्टम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम में जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है उन्हीं से कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर रही होगी। ठीक है, छाप लीजिए इसको बच्चों। हमने यहाँ पे 2 सवाल लिखे हैं और ये सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही कम कैलकुलेशन सवाल है। तो 2 सवाल हमने एक साथ लिख लिए। सबसे पहले पहला सवाल अटेम्प्ट कीजिए। सवाल में क्या लिखा गया है? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 66 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकंड। आप इसमें निकाल के बताइए कि ओपन ऑर्गन पाइप वाले केस में इसमें थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या दी है? बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आप करके बताइए।
हाँ भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए जो थर्ड ओवरटोन है, ओपन ऑर्गन पाइप है ना, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, सबके सब हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं, बस तो थर्ड ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक होगा, फोर्थ हार्मोनिक होगा, ये बात पहचान होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 4V/12, 4V/12 ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4V की जगह आएगा 330 डिवाइड बाई 2 और L की जगह आएगा 66 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे आपने 100 कर दिया, ऐसे ये एक्सप्रेशन बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे तो 33 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया, ये 2 4 आ गया, तो कितना आ गया बच्चों आपके पास, दैट इज 1000 हर्ट्ज। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई इस वाले केस में। तो आपको क्लियरली मेंशन करेगा अभी किसकी निकालनी है, दो कंपेयर करना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल रहता है, आप आसानी से वो कर पाएंगे। ये आया था आपका जवाब, हुआ भाई, ठीक है। अब आइए अपने इस पे चलते हैं। सवाल में क्या बोला गया, पढ़ लीजिए एक बार आप सवाल। आपको बोला गया कंपेयर द लेंथ ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप इफ सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज यूनिसन विद थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। मतलब जो फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन क्लोज्ड पाइप की है वही फ्रीक्वेंसी आपके पास में थर्ड ओवरटोन ओपन पाइप की है, करके बताइए। हाँ भी हुआ। तो इसमें जो बोला है वो हम बोलते मतलब नोट कर लेते हैं। क्या बोला, कंपेयर द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, इसकी लेंथ कुछ L1 मान लो, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी मान लो बच्चों, L1 मान लो, और ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कुछ L2 मान लो। सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, इसका कौन सा हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो आपको पता है इसमें जो एक्सप्रेशन आता है वही आता है, 2m+1 लिखना पड़ता है ना n को। तो सेकंड ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, थर्ड ओवरटोन। अच्छा, यहाँ पे थर्ड ओवरटोन ओपन का, दैट इज फोर्थ हार्मोनिक, दिस इज फोर्थ हार्मोनिक, ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यार अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर करते हैं, भाई क्या बोला इसने, इसका फिफ्थ हार्मोनिक क्लोज होगा पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V/4 है, तो दिस इज 5V/4 और क्लोज होगा पाइप की लेंथ कितनी दी है हमने, L1 इज इक्वल टू वहां पे फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 4V/2L2। समझ में आ रही बात, इस V ने इसको मार दिया, तो यहाँ पे आपके पास रेशो चाहिए ना आपको, तो आपके पास जो रेशो आएगा L2 रेशो L1, L2 रेशो L1, तो कितना आ गया आपके पास 16/10, कितना आ गया आपके पास 8/5, रेशो आ रहा है आपके पास 8:5। ठीक है, तो जो बोलता है सवाल में वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते रहिए, आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो ये सब सवाल आसान रहते हैं, दिक्कत नहीं होती, आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों, इस सवाल आपके सामने है, इस सवाल को अटेम्प्ट करके देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना, थोड़ा सा ठीक है सवाल। सवाल में क्या बोला गया, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इन एयर इज 160 हर्ट्ज। इफ पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इन वाटर, कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम नाउ। करिए इस सवाल को। हुआ क्या, जो सवाल में बोल रहा है वैसे ऐसे करते रहिए। इसने क्या बोला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसे ओपन ऑर्गन पाइप बनाइए, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, L है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, इसकी वैल्यू कितनी है 160 हर्ट्ज। तो जैसे कई बार ना ट्यूनिंग फोक लगा देगा ना आगे, ऐसे बोले ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी, जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी वही इस एयर कॉलम की होगी,
इस सवाल में यूज नहीं हुआ। कभी भी ऐसे बोल दे कि एक मतलब ऑर्गन पाइप के पास में ऐसे ट्यूनिंग फोक रखा, जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास में V/2L आ गया। अब क्या बोल रहे थे, पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। तो अगर पाइप को आपने ऐसे पानी में डाल दिया वर्टिकली, तो आधी दूर तक पानी आ गया, यहाँ पे ऐसे वाटर आ गया, तो यहाँ पे एयर कितना बचा, सिर्फ L/2 बचा। अब ये पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप बन गई, ये थी आपके पास में ओपन ना, तो ये बन गई क्लोज ऑर्गन पाइप। सर कैसे बन गई क्लोज ऑर्गन पाइप? अब देखिए यहाँ पे तो पानी है ना, तो अब ये वाले पार्टिकल तो फ्री नहीं है मूव करने के लिए एयर के, तो अभी कैसा बन गया आपके पास, दिस विल बिहेव लाइक क्लोज ऑर्गन पाइप। ये इसमें कंसेप्ट था। पानी में डिप किया आपने, ईयर एंड क्लोज हो गया ना, तो फ्री नहीं है ना यहाँ पे एयर के पार्टिकल। अच्छा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप लिखेंगे, अच्छा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछे, तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/4L1, ये जो इसकी लेंथ है L1। अब ये L1 किसके बराबर है, L/2 के, तो आपने लिखा V4L/2। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पे कितना बन गया, बन गया V/2L, तो V/2L तो वापस 160 हर्ट्ज आ रहा है। तो भाई सब सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या जवाब हो जाएगा आपके पास में कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में रहेगी दैट इज ऑल्सो 160 हर्ट्ज। पर इसमें कंसेप्ट ये अच्छा था कि अगर आप पानी में डिप कर दे रहे हैं तो ये ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज बन गया, बिकॉज ये एंड तो फिक्स हो गया ना आपके पास। तो ये हुआ था क्या आपसे, ये होने लायक सवाल था। तो इसमें सवाल आसान रहते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए तो बात बन जाएगी। छाप लीजिए। ऑर्गन पाइप पर आज सवाल कर रहे हैं, एक बार थोड़ा देख लीजिए सवाल में क्या पूछा गया है, खुद से पढ़िए और एक बार सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। तो इसमें डाया वगैरह की बात कर ली, मतलब कि एंड करेक्शन लेने के लिए बोल रहा है। इससे पहले कोई भी सवाल में डाया वगैरह गिवन नहीं था, मतलब एंड करेक्शन नहीं देना था। अब बोल रहा है तो हमें एंड करेक्शन लेना पड़ेगा। आप एंड करेक्शन लेके इसको प्रोसीड करके देखिए क्या जवाब आपको मिल रहा है। हाँ भी हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देखिए ओपन ऑर्गन पाइप है आपके पास में, और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है 47 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एंड करेक्शन लेना, तो एंड करेक्शन दोनों एंड्स पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एंड करेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी एंड करेक्शन लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा आपके पास में, ऐसे कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप L इफेक्टिव देखेंगे तो L इफेक्टिव कितना आएगा आपके पास, L इफेक्टिव है 47 सेंटीमीटर प्लस एंड करेक्शन कितना देगा 2E, एंड करेक्शन कितना देगा 2E। अच्छा E की वैल्यू आती है कितनी है, E की वैल्यू आती है 0.6R, 0.6R आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 47 प्लस 2 और ये 0.6 हो गया ना, तो ये बन जाएगा 1.2R, 1.2R। इतना सही है, ठीक है। ये L इफेक्टिव आ गया। अब सवाल में डाया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रोसीड करता हूँ। तो मैंने लिखा इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो आती है V/2L इफेक्टिव, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 340 डिवाइड बाई 2, और L इफेक्टिव कितना आ गया आपके पास, L इफेक्टिव आ गया 47 प्लस 1.2R। अच्छा ये वैल्यू है कितनी आपके पास, दिस इज 340, इसने तो इसको मार दिया। आगे बढ़ते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में, इसको इधर लेके चलते हैं, तो ये बन जाएगा 94 डिवाइड बाई 100 प्लस 2.4R इज इक्वल टू 1। तो यार ये आपके पास में मीटर में लिखा हुआ है ना, तो अगर हम पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देख 2.4R किसके बराबर आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 0.06, सही। तो यहाँ पे आप 10 बन गया, यहाँ पे कितना बन गया बच्चा, ऐसे 100 बन गया, तो इस जीरो ने इसको उड़ा दिया, और यहाँ पे आपके पास में ऐसे 4 आ गया। तो R की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में आ गई 1/40, R की वैल्यू आ गई 1/40 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो डाया कितना आ गया, डाया आ गया 1/20 मीटर। तो अगर आप इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/20 मीटर है ना, सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 1/20 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर था वो आपके पास में मीटर में आया, दिस इज इन मीटर। डाया इसका डबल होगा, D इज इक्वल ट्वाइस ऑफ R होगा ना, और वहां पे कन्वर्ट कर दिया। आसान था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ में ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप एक बार सही ढंग से देख लीजिएगा, होमवर्क एक बार सही ढंग से लगा लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।